नमस्कार, राम राम जी, जय माता दी। मैं आचार्य वीरेंद्र एस्ट्रो वास्तु गुरु यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे अगली 3 राशियां, कर्क, सिंह और कन्या, कैंसर, लियो और वृश्चिक। कोई आदमी किसी का भाग्य तो नहीं बदल सकता, केवल कर्म से और प्रभु कृपा से हमारा भाग्य बदलता है। ज्योतिष केवल हमें एक मार्गदर्शन देने का कार्य करता है। समय में, भविष्य में आने वाली घटनाओं का पूर्वालोकन, उनका पूर्वाभास यह ज्योतिष करवाता है। अच्छा समय चल रहा है, उस अच्छे समय से होने वाले लाभ को, उनका पूरा उपयोग, उनका भरपूर लाभ ये हम उठा पाएं। ज्योतिष का यही एक मुख्य कार्य है, यही मुख्य सिद्धांत है। भविष्य में होने वाली दुर्घटनाएं, परेशानियां, कष्ट, ज्योतिष के माध्यम से जब हम आपका बर्थ चार्ट, जब आपकी जन्म कुंडली का आकलन करते हैं, तो उन कष्टों से जो परेशानियां होने वाली हैं, उनसे कैसे आप छुटकारा पा सकते हैं, उनसे होने वाले नुकसान को हम कम से कम कैसे कर सकते हैं, यही ज्योतिष का मुख्य उद्देश्य है, यही मुख्य कार्य है। आज की इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जो ये 3 राशि वाले हैं, विशेष रूप से कुछ उपाय भी मैं आप लोगों को बताता हूं, उनको आप करेंगे तो आप देखेंगे कि जीवन में कैसे परिवर्तन आते हैं। हमारे इस चैनल का भी मुख्य जो उद्देश्य है, जो हमारे भारत की प्राच्य विद्याएं हैं, उनका सही प्रकार से एक सामान्य जनमानस तक इसका उपयोग, इसका लाभ वो उठा पाए, ऐसे हमारे इस चैनल का मुख्य उद्देश्य भी है। हम अपनी पुरानी संस्कृति की और हम अपनी पुरानी धरोहर को जो वास्तव में बड़ी विलक्षण है और अमूल्य है, उसका भरपूर लाभ ये हम उठा पाए। चलिए अब हम सबसे पहले प्रारंभ करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि, कैंसर, कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है। जितने भी एक बहुत समय पहले मैं हमेशा बताता हूं कि रिसर्च है, IAS IPS ऑफिसर्स हैं, दे आर ऑल वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर। हर काम को बहुत अच्छे तरीके से करने वाले होते हैं, कुशल प्रशासक होते हैं, और किसी भी काम को करेंगे तो बहुत सही तरीके से। इनकी जो प्रेजेंटेशन है, जो काम करने का तरीका है, द बेस्ट एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेस, मशीन और मटेरियल, इनका सही उच्च तकनीक के साथ और उच्च गुणवत्ता के साथ प्रयोग करना, ऐसा इन लोगों का, ऐसे जातकों का जो कर्क राशि के होते हैं, ऐसा इनका स्वभाव होता है। कर्क राशि का जैसे मैंने बताया कि स्वामी चंद्रमा होता है। इनका जो शुभ रंग है वो श्वेत है, यानी सफेद है। शुभ दिन इनके लिए सोमवार है, मंगलवार है, बुधवार है, बृहस्पतिवार है और रविवार है। ये इनके लिए शुभ माने जाते हैं। इनके लिए शुभ धातु चांदी है और सोना, दोनों धातु हैं। शुभ रत्न इनके लिए मोती माना जाता है। इसके अलावा ये माणिक्य, कोरल यानी मूंगा, ये भी धारण कर सकते हैं। चलिए अब हम चर्चा करेंगे आने वाला जुलाई 2021 का महीना, ये कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। देखिए, अगर हम बात करते हैं इस महीने की, जुलाई का जो आने वाला महीना है, ये इनके लिए मिश्रित फल यानी मिला जुला, कुछ ऐसे परिणाम इनको मिलेंगे जो इनके मन के अनुकूल होंगे, फेवरेबल होंगे। जैसा ये चाहते थे उसी तरीके से उनको इसका परिणाम, रिजल्ट ये मिलने वाला है। और कुछ घटनाएं ऐसी भी इनके साथ हो सकती हैं जिसमें इनको ये लगे कि यह मेरे मन के मुताबिक नहीं है, अर्थात जैसा चाह रहे थे वैसे अपेक्षित परिणाम ये नहीं मिल पाए। तो कुल मिलाकर के कुछ आशाओं के अनुरूप और कुछ ऐसे रिजल्ट्स जो मन के मुताबिक नहीं थे, दोनों प्रकार के परिणाम ये कर्क राशि वालों को इस महीने देखने के लिए ये मिलेंगे। जो पहले 15 दिन है, पहला जो पखवाड़ा है, जिसको हम पहला जो हमारा जो पूर्वार्ध है मास का,
उसमें कुछ उलझने भी रहने वाली हैं, कुछ परेशानियां भी होंगी और वो मानसिक परेशानियां ज्यादा होंगी, मेंटली स्ट्रेस हो सकता है। तो इस बात का ध्यान रखें कि जानबूझ करके कोई ऐसी चीज आ बैल मुझे मार, कोई ऐसी परेशानी जानबूझ करके भी ये अपने गले ना डाल लें, अपने सिर पर ना मंडलें। जितना शांत रहेंगे उतना इनको लाभ ये मिलने वाला है। कठिनाइयां भी आएंगी तो उन कठिनाइयों का सामना भी संयम और धैर्य से ही हो पाएगा, विचलित नहीं होना है हमें, इस बात का ये ध्यान रखें। उसके बाद जो उत्तरार्ध है यानी 15 तारीख के बाद की बात कर रहा हूं, जुलाई की, वो जो पखवाड़ा होगा, पखवाड़ा यानी जो 15 दिन का समय, उसको पखवाड़ा कहते हैं। अंग्रेजी में आप फोर्टनाइट बोलते हैं उसको, 15 दिन होते हैं। तो ये जो दूसरा हमारा पखवाड़ा होगा उसके अंदर उत्तरार्ध जो होगा वह काफी सुकून देने वाला होगा, काफी सारे रिजल्ट इनके मन के मुताबिक जो है ये मिलने वाले हैं। अपने ही प्रयासों से जो ये काम करते हैं, जो इनके अपने एफर्ट्स हैं, उन प्रयासों से इनको अपने काम के अंदर तरक्की मिलेगी, अपेक्षित सफलता, अपेक्षित मतलब जितना ये चाह रहे थे वैसी सफलता के योग भी कर्क राशि वालों को इस जुलाई के महीने में दिखाई दे रहे हैं। अगर आप बिजनेस में, अगर आप किसी भी काम धंधे को करते हैं, व्यवसाय है आपका, उसमें भी आपको अपेक्षित सफलता के योग ये दिखाई देते हैं। अब आप विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, पढ़ाई करते हैं, तो ये महीना विद्यार्थियों के लिए काफी अच्छा है। जो विद्यार्थी वर्ग है, जो स्टूडेंट्स हैं, उनका पढ़ाई के अंदर ये मन लगेगा, कंसंट्रेशन अच्छी रहेगी। और मेरा सुझाव भी यही था कि अपनी उस एकाग्रता को, अपनी उस जो उनकी कंसंट्रेशन है उसको बना करके रखें। अगर ऐसा करेंगे तो इनको और ज़्यादा लाभ जो है वो मिलेगा। मतलब मन जो भटकता है वो मन न भटकने दें। अगर मन भटकेगा तो इनकी पढ़ाई में भी कोई ना कोई जो है वो बाधा ये आ सकती, ध्यान भटकने नहीं देना है, बस ये मोटी सी बात है, इसका ध्यान रखना है। और विद्यार्थियों के लिए एक विशेष सलाह, हमेशा कुछ नया सीखने का प्रयास करें। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, उनको कुछ भी बात बताएंगे, हमें ये पता है, हमें आता है, हमें मालूम है, आप कौन सी नई चीज बता रहे हैं। उनसे कुछ भी बात करेंगे तो उनको सब चीज पता होती है, उनको सब पता होता है। लेकिन जब एग्जामिनेशन का समय आता है, जब परीक्षा देने का समय आता है, जब कहीं वास्तव में उस नॉलेज की टेस्टिंग का समय आता है, तो उस टाइम पर दोज काइंड ऑफ पर्सन दे अनेबल टू एक्सप्रेस देयर व्यूज, अपनी बात को सही तरीके से कह नहीं पाते हैं, लिखना है तो लिख नहीं पाते हैं। तो इसलिए जो अति आत्मविश्वास है इसको छोड़ना पड़ेगा और अपने आप को हमेशा ईगरनेस टू लर्न समथिंग, जीवन में सीखने की दृढ़ इच्छा शक्ति। कोई आदमी कुछ कह रहा है तो उसको समझने का प्रयास करें क्या कह रहा है। और हमेशा जो सफल कौन होता है, जो हमेशा दोज हू आर गुड लिसनर्स, जो किसी की बात को सुनते हैं और जो उसमें से अच्छी बात है उसको निकाल करके अपने जीवन में धारण करते हैं और उसको अप्लाई करते हैं। तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए मेरा विशेष आग्रह यही है कि कुछ ना कुछ नया सीखने का प्रयास भी जरूर करें। वो किसी भी फील्ड से रिलेट हो सकता है, जिसमें आपकी रुचि है उस फील्ड में भी आप जाकर कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करें, प्रतियोगी परीक्षाओं की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो उन प्रतियोगी परीक्षाओं में भी जो सफलता है उसमें कुछ संदेह हो सकता है। वो संदेह क्यों होगा? मन की एकाग्रता, सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हो पाया, जितना चाह रहे थे उतनी भी तैयारी हो नहीं पाई, पहले हमने ऐसी टाइम निकाल दिया अपना, और अब जब समय आया है तो लगता है कि बहुत ज़्यादा सिलेबस है, बहुत ज़्यादा हमारे पर पाठ्य सामग्री है, कैसे कवर करूँगा इसको मैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा आपको एकाग्रचित्त होने की आवश्यकता ये ज़रूर है। इसीलिए अपने मन को पूरे तरीके से एकाग्र कर लें, तभी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर आप आगे चल पाएंगे। अगर आप हायर एजुकेशन की बात करते हैं, उच्च शिक्षा के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। देखिए, दोनों में फ़र्क है। प्रतियोगी परीक्षाएं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, उनकी एक अलग विषय है, और जो उच्च शिक्षा हम हायर एजुकेशन की बात करते हैं वो एक अलग विषय आता है। प्रतियोगी परीक्षाएं जो होती हैं वो सामान्यतः हमारे कैरियर के लिए होती हैं, और जो हायर एजुकेशन है वो हमारे एजुकेशन का एक पार्ट होता है। तो इसलिए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन वालों को थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन जो हायर एजुकेशन के लिए उनको सफलता ये निश्चित रूप से ये मिलने वाली है, उनके लिए अच्छा है। जुलाई का जो चौथा सप्ताह आएगा, जो आखिरी वाला जो सप्ताह होगा, ऐसे विद्यार्थी जो विदेश जाकर के पढ़ने की सोच रहे हैं,
जो चाहते हैं कि हम अपनी पढ़ाई विदेश में जाकर के करें। तो अगले महीने यानी जुलाई का जो महीना आएगा उसके अंदर जो आखिरी सप्ताह है उसमें उनके लिए शायद कोई नया दरवाजा खुल जाएगा और उनकी मनोकामना जो है ये पूर्ण हो जाएगी। अब हम बात करें पारिवारिक दृष्टि से, तो पारिवारिक दृष्टि से ये महीना बड़ा अनुकूल है, सही है, आपस में प्रेम बनेगा। कोई छोटी मोटी आपस में तकरार है वो हो सकती है, तो वो नेग्लिजिबल है, उस पर इतना ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी मन को शांत रखेंगे, धैर्य रखेंगे, संयम रखेंगे तो अनानास जो अनपेक्षित जो विवाद पैदा होते हैं उनसे हम बच पाएंगे। एक दूसरे का सहयोग भी कर पाएंगे, एक दूसरे को कॉपरेट करेंगे, आप एक दूसरे को मोटिवेट भी करेंगे। तो ये शुभ संकेत हैं पारिवारिक दृष्टि से अगर हम बात करते हैं तो। अब ऐसे लोग जो प्रेम संबंध में हैं, प्रेमी प्रेमिका हैं और प्रेम करते हैं एक दूसरे से, उनके लिए ये समय जो है ये अनुकूल नहीं है। समझिए इस बात को। ऐसे व्यक्ति जो प्रेम प्रसंग के अंदर हैं, लड़का है लड़की है, एक दूसरे को प्रेम करते हैं, उनके लिए जो महीना है कर्क राशि वालों के लिए वो अनुकूल नहीं है। इसका मतलब क्या है कि आपस में तो किसी को समय नहीं दे पाएंगे, समय नहीं देंगे तो आर्गूमेंट्स होंगे तो कोई बात ऐसी निकल जाएगी जो दूसरे को बर्दाश्त नहीं होगी। अब जब बर्दाश्त नहीं होगी तो वाद विवाद इतना बढ़ जाएगा कहीं संबंधों में दरार ना पैदा हो जाए। थोड़ी सी कोई छोटी सी बात पर ही बहुत बड़ा विवाद पैदा हो सकता है, ये ध्यान रखना। इसलिए बहुत संभल करके चलने की आवश्यकता है। तरकश जो हमारा धनुष से निकला हुआ तीर जो है ना, एक बार छूट गया तो छूट गया, और ऐसे ही हमारे वाणी से अगर कोई बात निकल जाती है तो वो शब्द वापस नहीं हो सकते हैं। इसलिए एक दूसरे के प्रति श्रद्धा और विश्वास ये बड़ा आवश्यक है। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। हमारी भाषा ऐसी होनी चाहिए जो मधुर हो, वाणी ऐसी हो जो सबके मन में मिठास घोलने वाली हो, वाणी ऐसी हो जो लगे कि वास्तव में जब इसने जो बोला तो ओहो, हमारे कानों की जो है, जो हमारी आत्मा जो है वो तृप्त हो जाती है। ऐसा भाव, ऐसी वाणी हमारी होनी चाहिए। और प्रेम प्रसंग वालों के लिए विशेष रूप से मेरा उनसे आग्रह रहेगा कि अपनी वाणी पर नियंत्रण रखेंगे और बहुत संभल करके चलेंगे। ऐसे लोग जिनका विवाह हो गया है, जो विवाहित हैं, जिनकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है, उनके लिए समय जो है थोड़ा मिला जुला रहेगा। और जो महीने का पूर्वार्ध है, पति पत्नी के बीच में किसी बात को लेकर के तनाव, टेंशन हो सकती है। अब वो किस बात पे हो सकती है ये तो वो दोनों जाने भाई। इसीलिए बड़ा संभल के चलें, कोई ऐसी बात ना कहें जिससे घर में टेंशन पैदा हो या तनाव पैदा हो जाए। ये मैं पहले 15 दिन की बात कर रहा हूँ कर्क राशि वालों के लिए। कहीं ना कहीं कोई ऐसा विषय आ सकता है और प्रयास करें कि ऐसा विषय ना आए हमारे जीवन में। मैं फिर कहता हूँ भाग्य नहीं बदल सकते, केवल सावधानी है। और ज्योतिष आपको केवल सावधान करने का विषय है। ये आपको आगाह करने का है कि भैया ये समय ऐसा है, कहीं लड़ाई झगड़ा ना हो जाए दोनों आपस में, नहीं तो बहुत समस्याएं आ जाएंगी। इसीलिए आपको बड़ा संभल करके चलना है, एक दूसरे का हम सम्मान करें। लेकिन जो उत्तरार्ध है 15 तारीख के बाद, 15 जुलाई के बाद का जो समय है, उसमें दोनों में आपस में संबंध बड़े मधुर हो जाएंगे, आपस में प्रेम रहेगा। थोड़ा सा बस ये कि जो आपके लाइफ पार्टनर हैं, जो आपके जीवन साथी हैं, उनका ध्यान रखें, उनका सम्मान करें, उनकी सेहत का ध्यान रखें, उनके खाने पीने का ध्यान रखें, तो फिर तो कोई समस्या ही नहीं, फिर तो कोई परेशानी नहीं है किसी भी तरीके की। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको बड़ा आनंद आएगा। अब मैं बात करता हूँ आपके आर्थिक पक्ष की, पैसे से रिलेटेड। ये जो महीना है, इस समय आपकी जो आर्थिक स्थिति है, फाइनेंशियल जो स्टेबिलिटी है, वो काफ़ी अच्छी रहने वाली है। किसी का मुंह नहीं ताकना पड़ेगा आपको, और आप अपनी आय से ही सारे जो आपके जो बजट है आपका वो बढ़िया रहने वाला है। मास का जो पूर्वार्ध है, पहले जो 15 दिन है, उसमें थोड़ा सा आय के साथ इनकम भी है तो साथ में थोड़ा खर्चा भी होगा, फिर भी कोई आर्थिक परेशानी नहीं होगी, आपका बजट बिगड़ने वाला नहीं है, ऐसा है। और जो उत्तरार्ध है उसमें खर्चों में कमी आ जाएगी और आपकी आय जो है उसमें ये वृद्धि हो जाएगी, आपकी इनकम भी बढ़ेगी, और इनफैक्ट थोड़ा सा आप अपनी सेविंग भी कर पाएंगे, आप अपनी बचत भी कर पाएंगे। ठीक है। और इसके अलावा अगर आपका कहीं विदेशों से कनेक्शन है, कोई आपके रिलेटिव विदेश में रहते हैं, उनसे भी आपको कोई सहायता मिल सकती है। वो इमोशनल भी हो सकती है, वो सोशल भी हो सकती है, वो फाइनेंशियल भी हो सकती है। और अगर आपका व्यापार विदेशों से है तो आपको विदेशों से आय प्राप्ति का योग भी ये बनता है, तो ये शुभ संकेत है। अब मैं बात करता हूं स्वास्थ्य की दृष्टि से, जो कर्क राशि वाले हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से जो ग्रह गोचर जैसी जन्म जो आपकी पत्रिका के अंदर जिस प्रकार से ग्रह हैं जुलाई के अंदर, वो अनुकूल नहीं है। तो थोड़ा सा अनुकूल मतलब फेवरेबल,
तो आपको अपने स्वास्थ्य का ये विशेष ध्यान रख करके चलना है। भोजन सही तरीके से लें, सही मात्रा में लें, बहुत ज़्यादा गरिष्ठ भोजन ना करें। ऐसा भोजन लें जो जल्दी पच जाए, स्वादिष्ट हो, सुपाच्य हो और स्वास्थ्यवर्धक हो, ऐसा भोजन अपने को लेना है। रोज थोड़ा अनुलोम विलोम, कपालभाति, भ्रामरी, वस्त्रिका, उज्जयी और शीतली प्राणायाम, जो प्राणायाम उनको प्राणायाम को करें, उससे बड़ा आनंद मिलेगा। थोड़ा व्यायाम करेंगे, उससे आपको अपने को आराम मिलने वाला है। तो करेंगे तो फिर कोई समस्या नहीं आएगी आपको। तो थोड़ा सा सावधानी जो है आपको सेहत की रखनी जरूरी है। और विशेष रूप से पेट से संबंधित रोग, पेट से संबंधित जो बीमारियां वो आपको हो सकता है। और अगर लगे कुछ बढ़ रहा है तो चिकित्सक की सलाह अवश्य लें, चिकित्सक से परामर्श जरूर। बीमारी को ढोइए मत आप कभी भी। हमेशा जब कभी लगे कि अब हमें लगता है कि बर्दाश्त नहीं हो रहा और हमें जाना ही चाहिए, कई लोग ऐसे होते हैं बड़े जिद्दी होते हैं फिर भी नहीं जाते हैं, तो उनसे भी मेरा एक विशेष आग्रह है कि हमेशा एक जो एक्सपर्ट है, जो जिस फील्ड का है, चिकित्सक के पास जाएं और उनसे सलाह अवश्य लीजिएगा, ताकि जो है कोई अनदेखी ना करें बिल्कुल भी। तो अनदेखी करने से क्या होता है, कई बार हम इग्नोर करते हैं, नहीं हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, अपने आप ही दवाई खाते रहते हैं हम लोग। तो उससे क्या होता है, हम आज का काम कल पर ना छोड़ें बिल्कुल भी। जो करना है कल करना सो आज कर ले, और जो आज करना है सो अब कर ले। तो इसलिए उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। इसलिए जागना पड़ेगा अपने को। जो कल का काम था उसको आज कर लें, जो आज करना था वो अभी कर लें। इसलिए अपने को बिल्कुल आलस से छोड़ना पड़ेगा और अपनी सेहत पर ध्यान ये अपने को रखना होगा। अब कर्क राशि वालों के लिए भाई क्या करना है। सबसे पहली बात तो हमेशा कहता हूँ, जो कर्क राशि वाले हैं उनको काला वस्त्र नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि इनका शुभ रंग श्वेत है, काला नहीं है। तो काला बिल्कुल त्याग कर दें। प्रयास करेंगे, हाँ कोई ड्रेस कोड है आपका, आप किसी ऐसी फील्ड में है जहाँ पर ड्रेस ही ब्लैक है, काला है, तो वो आपको पहनना पड़ेगा, उसमें कोई हमारे पास में ऑप्शन नहीं है। अदरवाइज प्रयास करें कि काला बिल्कुल ना पहने। रोज भगवान भास्कर को, भगवान सूर्य को जल दें। रोज श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें, ओम नमः शिवाय की एक माला जरूर करें, उससे इनको लाभ मिलने वाला है। मंगलवार को श्री सुंदरकांड पाठ करें। और अगर सुंदरकांड पाठ पूरा नहीं भी कर सकते हैं तो जो शुरू के 3 श्लोक हैं, जी हाँ 3 श्लोक हैं, शांतम शाश्वतम अप्रमेयम अनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणिंद्रस्य वनिशम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदेहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम नान्या स्पृहा रघुपतिर्दस्मदीये सत्यम वदामि च भवान् खिलांतरात्मा भक्तिम प्रेक्ष रघुपुंगव निर्वराम मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं दलजुन्कशानं ज्ञानिनानामग्रगण्यं सकलनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। केवल 3 श्लोक अगर कर सकते हैं तो उसमें भी आपको पूरे सुंदर, वैसे तो प्रयास करें पूरे सुंदरकांड पाठ करें, नहीं तो जो प्रारंभ के, जब हम श्री सुंदरकांड पाठ प्रारंभ करते हैं तो जो शुरू के 3 श्लोक हैं, 3 श्लोक भी करेंगे तो उसमें अभी आपको पूरा लाभ ये मिलने वाला है। तो सुंदरकांड पाठ जरूर करें। इसके अलावा हर सोमवार को जो है अपने सिरहाने पानी जरूर रखें और सुबह उठ करके उनको पौधों के अंदर जो है वो डाल देना चाहिए। 2 चांदी के टुकड़े लें, एक टुकड़ा जो है वो कहीं चलते हुए पानी के अंदर, दरिया के अंदर, नदी के अंदर स्वच्छ जल हो उसमें प्रवाहित कर दें, और एक चांदी का टुकड़ा जो है वो हमेशा अपने पास में रखें। कर्क राशि वालों के लिए ये उपाय बड़े सटीक हैं, प्रामाणिक हैं, और आप देखेंगे इन उपायों को करने के बाद में आपके मन में एक शांति का माहौल पैदा होगा, आपका मन शांत हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, जहां मन शांत होता है, जहां बुद्धि एकाग्रचित्त होती है, वहीं पर ही काम करने में आनंद आता है। और जब आनंद होगा तो उस कार्य का जो परिणाम होगा वो बड़ा हमारे लिए शुभकारी होगा। कर्क राशि वालों के लिए ये महीना जुलाई का मंगलमय हो, आप लोग स्वस्थ रहें, प्रभु की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी भगवान से कामना और प्रार्थना है। इसके बाद हम बात करेंगे कर्क राशि से अगली जो राशि है वो है सिंह राशि यानी लियो। सिंह राशि वालों के लिए जुलाई 2021 का महीना ये कैसा रहने वाला है। सिंह राशि का स्वामी होता है सूर्य, इनका शुभ रंग है पीला, लाल भी इनके लिए बड़ा शुभ है लेकिन पीला विशेष रूप से है। और इनके लिए सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार और रविवार ये शुभ दिन माने जाते हैं। सिंह राशि वालों का जो शुभ रत्न है वो है माणिक्य यानी रूबी, और इसके अलावा जो इनके लिए शुभ धातु है सोना और चांदी
तांबा, पीतल, ये इनके लिए बड़े शुभ माने जाते हैं। आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी है, पुलिस है, ऐसे लोग होते हैं। राजनीतिक क्षेत्र है, पॉलिटिक्स है, उसके अंदर ऐसे लोग होते हैं बड़े दमखम वाले, जो ठान लेंगे करके छोड़ेंगे, पीछे मुड़ करके देखने वाले नहीं होते हैं। जो डिसीजन लेंगे बड़ा सोच समझ के लेंगे और उसको पूरे तरीके से अप्लाई कर देते हैं, उसको हमेशा उसको पूर्ण करने का प्रयास करते हैं। ऐसे सिंह राशि वाले होते हैं। और दे डजंट वांट एनी इंटरफेरेंस इन देयर लाइफ। अपने जीवन के अंदर कभी दूसरे की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करेंगे। सुनेंगे सबकी, लेकिन करेंगे अपने मन की करते हैं। ऐसा सिंह राशि वालों का स्वभाव होता है। चलिए अब बात करते हैं कि ये जुलाई का 2021 का महीना ये इनके लिए कैसा रहने वाला है। अगर मैं केवल हेल्थ की बात, स्वास्थ्य की बात को छोड़ दूं, जी हाँ, बड़ा छोटे रूप में समझा रहा हूं, केवल इस महीने अपनी सेहत का ही ध्यान रख लें, बाकी सब ठीक है, बाकी कोई गड़बड़ नहीं है। केवल हेल्थ का ही इशू है इनके लिए। और अगर अपनी सेहत को इन्होंने ठीक कर लिया तो इनको कोई समस्या ये नहीं आने वाली है। ऐसा इसका रिजल्ट निचोड़ बिल्कुल शुरू में बता दिया मैंने आपको। सिंह राशि वालों को अपनी सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा, बाकी सब कुछ ठीक है। कैरियर की अगर मैं बात करता हूं, काम धंधे की बात करता हूं, तो ये मास बड़ा उत्तम मास है। पैसे की कोई समस्या नहीं, कैरियर की कोई दिक्कत नहीं, चाहे आप नौकरी में हो चाहे व्यापार के अंदर हो, ये महीना आपका बड़ा उत्तम रहने वाला है। बस एक बात का ध्यान रखना सिंह राशि वालों के लिए, किसी भी तरह के शॉर्टकट्स, कोई भी ऐसा जो काम जो अनैतिक है, इमोरल है, इलीगल है, अनएथिकल है, कोई भी चीज जिसमें कोई बुराई छिपी हुई है, ऐसे काम से बचना है आपने। मां लक्ष्मी तो आपकी प्रतीक्षा कर रही है कि भैया आपको कब पैसे देने हैं, कब मैंने आपको पैसा देना है। माता जी तैयार है, लेकिन वो धन, देखिए माता जी आए तो गरुड़ पर सवार होकर के आए हमारे पास। लक्ष्मी कैसी हो? जो गरुड़ पर बैठ के आती है, सबकी बुद्धि को शुद्ध करने वाली। और अगर माता जी बैठ करके आई उल्लू के ऊपर तो क्या होगा? सबका उल्लू बना देंगी, सब बर्बाद हो जाएगा हमारा। इसीलिए सिंह राशि वालों के लिए विशेष आग्रह, बुरे कामों से दूर रहना, बुरे तरीके से पैसा कमाने की ना सोचना, शॉर्टकट के चक्कर में ना पड़ना, इलीगल, अवैधानिक, असंवैधानिक ऐसा कोई कार्य ना करें, अनैतिक कोई कार्य ना करें, इससे बच के रखना है। और देखिए मेरे को यह भी दिखाई देता है कि वास्तव में जो आपकी परफॉर्मेंस है, जैसा आप इस महीने करने वाले हैं वो बड़ा जबरदस्त है। इस महीने आपकी परफॉर्मेंस जो है वो बहुत बढ़िया रहने वाली है। जो आपका कार्य क्षेत्र है, उस कार्य क्षेत्र के अंदर आप बहुत अच्छा प्रदर्शन ये करने वाले हैं। जो लोग नौकरी के अंदर हैं, और नौकरी के अंदर नेचुरली आपके कोई इमीडिएट बॉस भी होंगे, जो आपके सीनियर हैं, आपके वरिष्ठ अधिकारी हैं। सिंह राशि वालों के लिए इस महीने उनका आशीर्वाद भी आपके ऊपर रहने वाला है। वरद हस्त मतलब वर मुद्रा में बस पूरा आशीर्वाद जो है आपके सीनियर्स का आपके साथ। इसको ऐसे कह सकते हैं कि जो सीनियर्स हैं वो आपके इस महीने आपसे बड़े प्रसन्न रहने वाले हैं। बहुत बढ़िया इंडिकेशन है। तो जब स्वामी प्रसन्न होते हैं, जगत के स्वामी तो परमात्मा, और नौकरी में जो स्वामी वो हमारे इमीडिएट बॉस हैं, तो जब हमारे इमीडिएट बॉस का वरद हस्त, उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर रहेगा तो आधे काम तो आपको वैसे बड़े बढ़िया हो जाते हैं। तो ये एक अच्छा इंडिकेशन है। जो व्यापार करने वाले हैं, बिजनेस के अंदर जो लोग हैं, उनको भी, उनकी भी उन्नति का, उनकी भी प्रोग्रेस का, उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों चीजें हैं आपकी, ये भी काफी अच्छी रहने वाली है। अगर आपका बिजनेस पार्टनरशिप के अंदर है तो पार्टनरशिप में जो साझेदार आपके हैं उनसे किसी बात को लेकर के किसी बात का इशू बन सकता है, कोई तनाव पैदा हो सकता है। तो बस मैं हमेशा कहता हूँ शांतम, एकदम शांत हो जाएं, बिल्कुल धैर्य से, संयम से रहना है आपने, उलझना नहीं है आपने से। और अगर कोई बात बढ़ भी गई तो उसका आपके बिजनेस पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैंने कहा ना, ये महीना सिर्फ हेल्थ का ध्यान रख लीजिए, बाकी सारी चीजें आपकी बढ़िया हो जाएंगी। तो अगर पार्टनर नाराज भी हो गया, कोशिश करें, प्रयास करें कि उनको मना लें आप आराम से, विद ड्यू रिस्पेक्ट, आदर के साथ में। अगर कोई बात ऐसी भी होती है तो चिंता का विषय नहीं है, आपके कारोबार पर, आपके बिजनेस पर इसका कोई फर्क ये पड़ने वाला नहीं है। एजुकेशन की, पढ़ाई की, शिक्षा की अगर मैं बात करता हूं तो विद्यार्थियों के लिए ये महीना बहुत अच्छा है। अच्छे का अर्थ ये होता है, देखिए कई बार हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन भूल जाते हैं, मेमोरी लॉस है। जो हमने पढ़ाई करी वो पेपर में ही नहीं आया, भाग्य कहते हैं। तो ये महीना विद्यार्थियों के लिए बड़ा अच्छा, यानी उनका मन पढ़ाई में रमेगा, मन लगेगा, उनका एकाग्रचित्त होकर के वो पढ़ेंगे। और जब पढ़ेंगे अच्छे तरीके से तो रिजल्ट भी बहुत बढ़िया आने वाला है।
तो ये उनके लिए शुभ संकेत है। अगर आप हायर एजुकेशन के उच्च शिक्षा के अंदर अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो वहां पर भी आपकी सफलता का योग ये मुझे दिखाई देता है। विदेश जाकर के पढ़ाई करने का अगर मन बन रहा है, अगर आप विदेश जाकर के पढ़ाई करना चाहते हैं, फॉरेन के अंदर पढ़ाई करना चाहते हैं, तो वो भी आपका सपना इस महीने पूरा होने के चांस पूरे बन रहे हैं। सिर्फ अपनी एकाग्रता को, अपनी कंसंट्रेशन को बना करके रखें, तभी आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के अंदर जो भी आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उसमें आपको सफलता का योग ये मुझे दिखाई देता है। पारिवारिक दृष्टि से अगर बात करते हैं तो फैमिली लाइफ की, तो ये महीना भी परिवार के अंदर काफी बढ़िया आपका रहने वाला है। हाँ, एक गड़बड़ क्या होगी, बस आपकी अपने साथ ही हो सकती है, आप अपने में ही रहोगे। मतलब अनमने का अर्थ होता है कि बस अपने मन में ही है, किसी से बात नहीं कर रहे, बस अपने सुध बुध आपके अपने आप ही हो गई है। तो मतलब कहने का ये आप दूसरों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल भी ऐसा हो सकता है परिवार में। लेकिन बाकी लोग जो परिवार के हैं वो आपके साथ बहुत आपका सम्मान करेंगे, आपको पूरा सहयोग करेंगे, ऐसा मुझे नजर आ रहा है। और छोटे भाई बहनों के साथ भी जो आपके संबंध में बड़े मधुर रहेंगे और बड़े प्रेम के साथ रहने वाले हैं, वो आपका पूरा मान सम्मान करेंगे, आपकी इज्जत करेंगे, ये शुभ संकेत है। परिवार का, फैमिली लाइफ का जो माहौल है, जो एनवायरनमेंट है, वो बड़ा सकारात्मक रहेगा, एक दूसरे के प्रति प्रेम का भाव रहेगा, सहयोग का रहेगा और बड़ा खुशनुमा रहने वाला है। इसके अलावा आपका जो चित्त है, आपका जो मन है, वो भी बहुत बढ़िया रहने वाला है। अगर हम कुल मिलाकर के पारिवारिक स्थिति की हम बात करते हैं तो परिवार के अंदर जो है वो काफी अच्छा आपका ये रहने वाला है। अब हम बात करेंगे प्रेम संबंधों की दृष्टि से। अगर आप प्रेमी प्रेमिका हैं, एक दूसरे को प्रेम करते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा ये चुनौतीपूर्ण रहने वाला है, चैलेंजिंग रहेगा। तो उसके लिए आपस में उलझना नहीं है, कोई ऐसी बात हो सकती है जिससे कि आपस में कोई मतभेद पैदा हो सकता है, कोई परेशानी पैदा हो सकती है, कोई मनमुटाव ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखें। लेकिन फिर भी अगर आप लव मैरिज की बात कर रहे हैं, आप चाहते हैं हमारा प्रेम विवाह हो जाए, तो वो संभव है, उसमें कोई समस्या दिखाई नहीं देती है। अगर आप विवाहित हैं, आपका विवाह हो चुका है, उनके लिए समय जो है बड़ा अनुकूल है, एक दूसरे के प्रेम के साथ रहेंगे, आराम के साथ रहेंगे। लेकिन जो मंगल की दृष्टि है उसके कारण से किसी बात को लेकर के कोई कलेश पैदा ना हो जाए, कोई कलह पैदा ना हो जाए, ये थोड़ा ध्यान रखना है। फिर मैं कहता हूं धैर्य और संयम रखें, जल्दबाजी से बचने का प्रयास करें, नहीं तो समस्या ही हो सकती है। अगर आप धैर्य और संयम रखेंगे तो जो आपका दाम्पत्य जीवन है, जो आपकी फैमिली लाइफ है, उसके अंदर आपको बड़ा आनंद आएगा, बड़ा अच्छा लगेगा आपको। सिंह राशि वालों के जो स्वामी है सूर्य, वो लाभ और आय भाव में है, तो इससे क्या होगा, इस महीने उनकी आमदनी में वृद्धि होगी, उनकी इनकम बढ़ेगी, ऐसा मुझे दिखाई दे रहेगा। अगर आप सरकारी क्षेत्र से, गवर्नमेंट किसी एजेंसी से जुड़े हुए हैं, सरकार से आप जुड़े हुए हैं, तो वहां से भी आपको जो लाभ है उसके चांसेस, उसकी संभावनाएं काफी प्रबल हैं, वो भी योग दिखाई देता है। अब सूर्य तो आपके आय भाव में बैठे हैं, लेकिन जो व्यय भाव में मंगल और शुक्र आपके बैठे में हैं, तो उससे क्या होगा, आपके खर्चे की भी अधिकता रहेगी, व्यय भी आपका बढ़ जाएगा। और मास का जो उत्तरार्ध है, यानी 15 तारीख के बाद का जो समय है, उससे स्थिति में आपके सुधार हो जाएगा, खर्चे कम होंगे और आर्थिक स्थिति जो आपकी वो काफी सुदृढ़ हो जाएगी, काफी स्ट्रांग हो जाएगी। यानी आय की जो संभावनाएं हैं, आय के जो स्रोत हैं, आय का जो वॉल्यूम है, आय की जो मात्रा है, वो बढ़ने वाली है। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की दृष्टि से। जो मैंने शुरू में कहा था, सिंह राशि वालों के लिए केवल स्वास्थ्य को छोड़ दो तो बाकी सब कुछ बढ़िया है। स्वास्थ्य की दृष्टि से ये मास काफी कष्ट देने वाला हो सकता है। जी हाँ, अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से आपको ध्यान देना है। और कई सारी मल्टीपल हेल्थ प्रॉब्लम्स, मतलब कई तरीके की स्वास्थ्य समस्या आपको आ सकती हैं और उनका आपको सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान देना पड़ रहा है। जैसे पैर में चोट लग सकती है, सीढ़ी से उतर रहे हैं, पैर मुड़ सकता है, पैर में मोच आ सकती है आपको, आंख की समस्या, दृष्टि दोष, त्वचा, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, रात को नींद न आना, जो हमारा स्लीपिंग डिसऑर्डर्स हैं, जो नींद न आने की समस्या, ये भी आपकी हो सकती है। पेट से संबंधित रोग और रक्त से संबंधित रोग, ब्लड से रिलेटेड, मतलब कहने का मल्टीपल की प्रॉब्लम्स हैं,
तो कहीं ऐसा ना हो कि स्वास्थ्य की दृष्टि से आप काफ़ी परेशानी में आ जाएं। इसलिए अपने स्वास्थ्य का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो बाकी सब ठीक है। और स्वास्थ्य सबसे पहली चीज है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम आरोग्यम परम सुखम। पहला सुख निरोगी काया। शरीर ठीक है तो सब कुछ ठीक है, शरीर ही गड़बड़ है तो फिर सब कुछ गड़बड़ है। इसलिए अपने स्वास्थ्य का आपको विशेष रूप से ध्यान ये लेकर के चलना है। अब जो सिंह राशि वाले हैं उनके लिए प्रतिदिन भगवान भास्कर को, भगवान सूर्य को जल देना चाहिए। खाली जल ना दें, जैसे मैं हमेशा बताता हूँ, कुछ उसमें डाल लीजिएगा। रोली है, मूली डाल सकते हैं, हल्दी है, अक्षत चावल है, फूल डाल सकते हैं, दूध डाल सकते हैं आप उसके अंदर, कोई मीठा डाल सकते हैं, चीनी शक्कर डाल सकते हैं आप उसमें। तो आपको रोज जो है वो भगवान भास्कर को, भगवान सूर्य को रोज सूर्य को जल देना है। इसके अलावा रोज श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें, उससे आपको लाभ मिलने वाला है। बृहस्पतिवार को पीला जरूर पहने, हल्दी का तिलक लगाएं, केले के पेड़ में पानी दीजिएगा, जल से सींचें उसको। और इसके अलावा ओम नमः शिवाय की एक माला जरूर करें। इसके अलावा जो सिंह राशि वाले हैं उनको माणिक्य यानी रूबी धारण करना चाहिए। अपने माता और पिता के सुबह उठ करके उनके चरण वंदना, उनके पैरों को छुएं, उससे लाभ उनको मिलने वाला है। आदित्य हृदय स्तोत्र है उसका पाठ करें। एक माला गायत्री की अगर करेंगे तो बहुत लाभ मिलने वाला है। और इसके अलावा तांबा है, गेहूं है, गुड़ है, इसका दान करें, इससे भी इनको लाभ ये मिलने वाला है। जब आप ये करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में कैसे सुख और शांति का वास ये हो जाता है। आपको बड़ा आनंद आएगा, आप करिए जरूर, आपको बड़ा लाभ मिलेगा। सिंह राशि वालों के लिए भी मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, चिकित्सक से परामर्श ले लें। अगर कोई बात बढ़ती है तो बिल्कुल भी आपने जो है इसके अंदर असावधानी, लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है। इस बात का ध्यान रख करके आपको चलना है। ये महीना आने वाला आपके लिए बड़ा शुभकारी हो, मंगलकारी हो, आप स्वस्थ रहें, परमात्मा की कृपा आपके ऊपर हो, इसी विश्वास के साथ। सिंह राशि के बाद जो अगली राशि है वो है कन्या राशि यानी वर्गो। कन्या राशि वालों के लिए जुलाई 2021 का महीना ये कैसा रहेगा? कन्या राशि का स्वामी है बुध। बुध यानी बुद्धि, बुद्धि यानी इंटेलिजेंस, आर्गुमेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स, वोकैबुलरी, वर्ड पावर, ये सारी की सारी चीजें बुध से आती हैं। बहुत इंटेलिजेंट होते हैं ऐसे लोग। लीगल में, जुडिशरी में बहुत सारे लोग यही होते हैं। एक ही बात को घुमा फिरा करके कहना, एक ही बात को बड़े अच्छे तरीके से पॉलिश करके बात करना, ये कन्या राशि वालों का बड़ा विशेष गुण होता है। आप इनसे बहस में जीत नहीं सकते हैं, ये इनका विशेष गुण होता है। कन्या राशि का जो स्वामी होता है वो बुध है। इनके लिए शुभ दिन सोमवार है, मंगलवार है, बुधवार है, शुक्रवार है और शनिवार है। ये इनके लिए शुभ दिन माने जाते हैं। कन्या राशि का शुभ रत्न एमरल्ड यानी पन्ना है। शुभ धातु इनके लिए चांदी है, ये इनके लिए शुभ मानी जाती है। और इसके अलावा जो है अगर हम बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए, तो जैसे मैंने कहा कि हर काम को बहुत अच्छे तरीके से करने वाले होते हैं। लीगल में, जुडिशरी में बहुत सारे लोग यही आपको दिखाई देने वाले होंगे। चलिए अब बात करते हैं जुलाई का 2021 का महीना, ये इनके लिए ये कैसा रहने वाला है। कन्या राशि वालों के लिए ये महीना थोड़ा मिश्रित फल देने वाला है। मिश्रित फल मतलब मिले जुले फल, कुछ आशाओं के अनुकूल और कुछ आशाओं के अनुकूल ना हो, कुछ कुछ मन के मुताबिक और कुछ कुछ मन के मुताबिक नहीं होंगे, ऐसा होगा। आपका जो कैरियर है वो इस महीने वैसे सही दिशा के अंदर ये जाने वाला है। अगर आप सही प्रयास कर रहे हैं, इफ यू पुट योर एफर्ट्स इन ए राइट डायरेक्शन एंड सिंसियरली, अपने प्रयास को सही दिशा के अंदर कर रहे हैं और बड़े सीरियसली अगर आप कर रहे हैं तो आपको सफलता मिलेगी। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि ये महीना आपके लिए बड़ा चैलेंजिंग रहने वाला है, बड़ा चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। और उन चुनौतियों का सामना हमने किस प्रकार से करना है ये इंपॉर्टेंट है। और मेरा मानना यह है कि कन्या राशि वाले इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। दे नो हाउ टू एनकैश द अपॉर्चुनिटीज। जीवन में आने वाली जो संभावनाएं हैं, जो अवसर हैं, जो उन अवसरों का भरपूर लाभ उठाता है वो कन्या राशि वाले होते हैं। तो आप उन जो आपके जीवन में अवसर आने वाले हैं उनका लाभ आप उठा पाएंगे, ऐसा भी मेरा मानना है। तो जो आपकी चुनौतियां हैं उनको आप अच्छे तरीके से कर पाएंगे, उनका अच्छे से सामना कर पाएंगे। नौकरी करने वाले जो लोग हैं उनके प्रमोशन का, उनकी नौकरी में तरक्की का योग ये भी मुझे स्पष्ट दिखाई देता है। इसलिए अपनी नौकरी में, अपनी जॉब के अंदर आपको बड़ी मेहनत करनी है और सीरियसली मेहनत करनी है।
और पूरी डेडिकेशन और सिंसियरिटी के साथ नौकरी करनी है। नौकरी करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है ना। अपने स्वामी के लिए, अपने मालिक के लिए काम करना। जिस दिन हमारे मन में ये कभी एक वीडियो में बताऊंगा मोटिवेशन के ऊपर आगे आने वाली है, क्योंकि मैनेजमेंट के ऊपर भी बहुत सारी अब जो वीडियोस हैं ये आने वाली हैं। काफ़ी लोगों का ये मुझे कहना भी है कि आप जो मैनेजरियल स्किल्स से रिलेटेड चीज़ें हैं, मैनेजमेंट से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, प्रबंधन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, उनको बारे में भी आप थोड़ा जानकारी दीजिएगा। तो मेरा प्रयास रहेगा मोटिवेशन के ऊपर भी, हम कैसे एक दूसरे को मोटिवेट कर सकते हैं, कैसे हम एक दूसरे को प्रेरणा दे सकते हैं। और कन्या राशि वालों के अंदर ये विशेष गुण भी होता है, वो दूसरों को प्रोत्साहित भी कर पाते हैं। खैर, इस महीने नौकरी में अगर आप हैं तो आपको प्रमोशन का योग ये बनता है। जो सामान्य कारोबारी नॉर्मल बिजनेसमैन है, बिजनेस कर रहे हैं, तो थोड़ा सा उतार चढ़ाव रहेगा, लेकिन परेशानी वाली बात नहीं है, निकल जाएंगे। जो लोग विदेश से व्यापार कर रहे हैं, विदेश से रिलेटेड का कोई काम धंधा है, तो उस काम से उनको लाभ मिलेगा। और विदेश में अगर कोई आपका संपर्क है, कोई आपका कांटेक्ट है जिनको आप जानते हैं, तो उस रिलेशन का, उस कांटेक्ट का भी आपको भरपूर लाभ ये मिलने वाला है। आप जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, उनको मेहनत करनी पड़ेगी, बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी है, बिल्कुल भी उन्होंने असावधानी नहीं रखनी है। बहुत डेडिकेशन के साथ, सिंसियरिटी के साथ में उनको अपना काम करना है और अपनी पढ़ाई करनी है, क्योंकि ये महीना थोड़ा उनके लिए टफ है। मैं नेगेटिव नहीं कह रहा हूं, लेकिन थोड़ा टफ है, मुश्किल है। और उस मुश्किल को उन्होंने बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है, सीरियसली लेना है। और जब सीरियस हो जाएंगे, गंभीर हो जाएंगे, तभी अपनी पढ़ाई में वो ध्यान लगा पाएंगे। इसलिए विद्यार्थी जो हैं उनके लिए महीना थोड़ा सा अनुकूल नहीं है, थोड़ा टफ है, इसलिए विशेष उनको मेहनत करनी पड़ेगी। पढ़ाई लिखाई में कोई बाधाएं आ सकती हैं, कोई ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं, कोई परेशानी भी आ सकती है। जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनको और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जी हाँ, क्योंकि जो शिक्षा के क्षेत्र में नॉर्मल विद्यार्थी उनको भी मेहनत करनी है, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उनको भी काफी मेहनत ही करनी पड़ेगी। जो विद्यार्थी चाह रहे हैं कि हम विदेश में जाकर के पढ़ाई करें, ऐसे विद्यार्थियों के लिए जो जुलाई का उत्तरार्ध है, 15 तारीख के बाद का जो समय है, वो बड़ा फलदायी होगा और उनकी मनोकामना पूर्ण होगी। विदेश जाकर के वो पढ़ाई अपनी कर पाएंगे, और जो भी वो मेहनत करेंगे, जो भी वो एफर्ट करेंगे, जो भी वो प्रयास करेंगे, उस प्रयास से उनको सफलता ये मिलने वाली है। पारिवारिक स्थिति की अगर हम बात करते हैं, तो पारिवारिक स्थिति भी जो है तो वो सामान्य है, कभी नरम तो कभी गर्म, कोई ठंडा तो कोई गर्म, ऐसा रहने वाला है। थोड़ा बहुत मनमुटाव हो सकता है, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको कुछ पैसे की तंगी आ रही है, तो परिवार से भी आपको इस महीने कुछ जो मदद है, फाइनेंशियल असिस्टेंस है, वो अभी आपको मदद मिल सकती है। भाई बहन है, उनका भी सहयोग आपके साथ रहने वाला है, प्रेम बना रहेगा। किसी सदस्य के साथ, घर में किसी बात को, किसी परिवार में किसी सदस्य के साथ में कोई विवाद ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखेंगे। नहीं तो परिवार के अंदर कोई तनाव भी पैदा हो सकता है, किसी बात को लेकर के टेंशन पैदा हो सकती है। इसीलिए कोई बात ऐसी ना छोड़ दीजिएगा आप परिवार के अंदर कि जो इशू बन जाए और उससे बाद में परेशानी पैदा हो जाए। अगर आप धैर्य रखेंगे, संयम रखेंगे, पेशेंस रखेंगे, तो आप भी इस चीज से बिल्कुल निकल जाएंगे। अब जो प्रेमी युगल है, एक दूसरे को प्रेम करते हैं, उनके लिए ये महीना थोड़ा सा मुश्किल वाला है, थोड़ा परेशानी वाला है। और क्यों ऐसा है? क्योंकि जो ग्रह गोचर की जो स्थिति है, उसका कारण यही है कि आपस में सामंजस्य, आपस में कोऑर्डिनेशन, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। इट इज अ टोटल द केस ऑफ लैक ऑफ जो कोऑर्डिनेशन है, आपस में जो सामंजस्य है वो नहीं बन पाएगा। वो कुछ कहेगा, वो दूसरा कुछ और कहेगी, तो इस कारण से आपस में परेशानी पैदा हो सकती है। दोनों एक दूसरे को ठीक से नहीं संभाल पाएंगे या समझ पाएंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, जिसके कारण से विवाद जो है वो बढ़ सकता है, विवाद की आशंका बढ़ सकती है। ऐसा ध्यान रखना है अपने को। जिनका विवाह हो गया है, वैवाहिक जीवन है, उनके वैवाहिक जीवन में भी कुछ मुश्किलों का सामना जो है उनको करना पड़ेगा। तो इसलिए पति पत्नी में किसी बात को लेकर झगड़ा ना हो जाए, थोड़ा अपने को शांत रख करके चलना है। एक दूसरे का हम सम्मान करें, ये बड़ा आवश्यक है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का, जो हमारे पार्टनर हैं, उनके स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रख करके चलना है। अब मैं बात करूंगा आर्थिक पक्ष की, पैसे से रिलेटेड। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी किस प्रकार की है? ये जो महीना आपका है, आर्थिक पक्ष की बात करेंगे तो काफी अच्छा है, सुदृढ़ है और स्टेबल भी रहने वाला है। पैसे को लेकर कोई ज्यादा परेशानी नहीं है। इस महीने आपकी आमदनी के अंदर, आपकी इनकम के अंदर भी वृद्धि ये हो सकती है, ऐसा दिखाई दे रहा है।
और अगर आप नौकरी करते हैं तो आपके वेतन में हो सकता है जी आपकी बेसिक सैलरी बढ़ जाए, हो सकता है आपके अलाउंसेस बढ़ जाए, कुछ एक्स ग्रेशिया करके मिल जाए आपको। ऐसी कुछ संभावनाएं भी मुझे दिखाई दे रही हैं, कुछ ना कुछ आपको ऐसा बढ़ करके जरूर मिलने वाला है। जो कारोबार करते हैं, जो बिजनेस करते हैं, उनके जो करने वाले हैं उनकी भी आय के अंदर उनके भी जो उनकी रेवेन्यू है, जो इनकी इनकम है वो बढ़ने वाली है। अगर आप विदेशों से जुड़े हुए हैं, विदेशों से संपर्क अगर आपके हैं तो वहां से भी धन आगमन के चांसेस नजर आते हैं। धन आपके पास आ सकता है, पैसा आपके पास आ सकता है अगर आपके पास विदेशों से कुछ संपर्क है, कुछ कॉन्टेक्ट्स हैं, या विदेशों से आप कार्य करते हैं तो वहां से भी आपको लाभ प्राप्त होगा। साथ साथ कुछ खर्चे भी रहेंगे तो थोड़ा सा अपना बजट जरूर बना करके चलें। बजट में दो चीजें हैं, एस्टिमेटेड ले लीजिएगा कि भैया हमारा ये इस महीने ये खर्चा होने वाला है, और एस्टिमेटेड हमारी इनकम इतनी रहने वाली है और किस पर हमने कितना खर्च करना है, ये हमारा बजट कहलाता है। और उस बजट में कई बार ऐसा भी होता है कि नॉन बजटेड एक्सपेंडिचर भी होते हैं, तो उनका प्रोविजन हमने किस तरीके से करना है। और कुशल गृहिणी, कुशल जो व्यक्ति है वही होता है जो अपने हर परिवार के बजट को बना करके चलता है। अगर आप अपना बजट, ये मैं बात कर रहा हूं इस समय कन्या राशि वालों के लिए, तो अपना बजट जो है वो बना करके चलना, इस बात का ध्यान रखिए। थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, हेल्थ का इश्यू थोड़ा दिखाई दे रहा है मुझे, थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य को लेकर के ध्यान रख करके जाए, क्योंकि स्वास्थ्य जो है वो थोड़ा नरम रहने वाला है, स्वास्थ्य की समस्या आ सकती है। और सही समय पर अच्छा भोजन, सुपाच्य, मैं हमेशा कहता हूँ स्वादिष्ट, सुपाच्य और स्वास्थ्य वर्धक, ये तीन गुण अगर भोजन के अंदर हैं तो हम कहते हैं कि यह भोजन अमृत के समान है। यह भोजन वास्तव में हमारे लिए बहुत श्रेष्ठ और अच्छा भोजन हमारे लिए है। अगर हम ऐसा भोजन करेंगे तो फिर आप स्वस्थ रह जाएंगे। क्योंकि जो कन्या राशि वाले हैं उनके लिए मुझे लग रहा है कि पेट से संबंधित और गुर्दे से संबंधित ये समस्याएं उनको आ सकती हैं। अब कन्या राशि वालों को करना क्या है? रोज श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें। बुधवार को गाय को रोटी खिलाएं गुड़ रख करके, उससे इनको लाभ मिलने वाला हैगा। शनिवार को पीपर पर जल सरसों के तेल का दीपक जलाएं, उससे इनको लाभ मिलने वाला हैगा। इसके अलावा 3 शनिवार काले कुत्ते को दूध पिलाएं, उससे इनको लाभ मिलेगा। किसी लंगड़े या काने भिखारी को कुछ खाने को दें, इससे इनको लाभ मिलेगा। कन्या राशि वालों के लिए है। इसके अलावा माँ भगवती की, माँ दुर्गा जी की उपासना करें, दुर्गा चालीसा का पाठ करें, भगवान श्री गणपति जी की उपासना करें। आपके इस रिलेशन में बहन है, बुआ है, बेटी है और ननद है, उनको आपने नाराज नहीं करना, उनसे अपने संबंध अपने बना करके चल रहे हैं। ये रखेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में कैसे सफलता आने वाली है। आपकी सोच, आपका मन, आपका मस्तिष्क कैसे काम करता हैगा, कैसे आपके जीवन के अंदर आप स्वयं को अपना ऐसा लगेगा कि मैं बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हो गया हूं, बहुत ज्यादा मेरे अंदर एनर्जी आ गई है, मेरे अंदर काम करने के लिए उत्साह पैदा हो गया है। और ये उपाय जो हैं वास्तव में मैं हमेशा कहता हूँ, ये उपाय हमारे लिए औषधि का कार्य करते हैं, हमारे जीवन को बदलने का काम करते हैं। लेकिन यही है, कर्म के साथ साथ हमने भगवत भजन भी करना है, भगवान पर विश्वास भी करना है। जब हम परमात्मा पर विश्वास करके अपना कर्म करते हैं और जो साथ साथ जो बाधाएं आ रही हैं और उनके लिए हम उपाय करते हैं, तो फिर आप देखते हैं कि जीवन में हर जगह हमें कोई ना कोई रास्ता ये मिलना शुरू हो जाता है। हमारे इस चैनल को अगर अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और हमारी इस वीडियो को जो है आप अपने कॉन्टेक्ट्स के अंदर आप शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसा मेरा आपसे आग्रह जो है वो इस प्रकार से है। नमस्कार, राम राम जी।